नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में हुए प्रशासनिक फेरबदल पर आरजेडी ने निशाना साधा है। आरजेडी का आरोप है कि बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चरम पर है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग आरजेडी के शासनकाल में होता था, अब ये सब कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको बता दें कि फिलहाल ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बिहार में सियासत चरम पर है और इसी वजह से आरजेडी की तरफ से जैसे ही आरोप लगाया गया, उसके बाद एनडीए की तरफ से पलटवार किया गया है, जहां ये कहते हुए पलटवार करते हुए बीजेपी ने किया है कि ये सब कुछ आरजेडी के कार्यकाल में हुआ करता था। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग पूरी अपनी ऊंचाइयों पर, अपनी बुलंदियों पर है। ऐसे फैसले लेना बेहद आवश्यक होता है। हाल के दिनों में बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। शनिवार को एक साथ 43 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। अब इस तबादले पर राजनीति तेज हो गई। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन दिनों बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चरम पर है। माननीय नीतीश कुमार जी ने 17-18 वर्षों में वो सुई का कारखाना भी नहीं खोला, लेकिन इतना तो है कि ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग पूरी अपनी ऊंचाइयों पर, अपनी बुलंदियों पर है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आरजेडी की ओर से उठाए गए सवाल का जवाब दिया बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग बिजनेस बन गया था। अब व्यवस्था बेहतर करने के लिए ट्रांसफर किया जाता है। वो लोग तो ट्रांसफर पोस्टिंग वो बिजनेस बना लिए थे। ट्रांसफर पोस्टिंग उनका रोजगार और उद्योग था उनका, और आज का ट्रांसफर पोस्टिंग पारदर्शी तरीका से और प्रशासनिक दृष्टि से है। आरजेडी के सवाल पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी पलटवार किया है। राजीव रंजन ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले पर विपक्ष का कोहराम हास्यास्पद है। जो अधिकारी जिस कार्य को बेहतर तरीके से करे, मंत्री परिषद के सदस्यगण बेहतर तरीके से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, जनता तक उनका लाभ पहुंचे, और इसीलिए समय समय पर ऐसे फैसले लेना बेहद आवश्यक होता है। प्रशासनिक फेरबदल सरकार का अधिकार है। सरकार बेहतरी के लिए कभी भी किसी अधिकारी का ट्रांसफर कर सकती है। वैसे आज जिस ढंग के आरोप आरजेडी की ओर से लगाए जा रहे हैं, कभी इन्हीं आरोपों की वजह से नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ा था। यही नहीं, ट्रांसफर में गड़बड़ी की भनक लगते ही नीतीश कुमार कई बार हुए ट्रांसफर को रोक भी चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, दिल्ली से अमितेश सिंह और लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी का जमुई में अभिनंदन किया गया और इस दौरान मंच से ही केंद्रीय मंत्री ने जाति कार्ड भी खेल दिया। जितन राम मांझी ने कहा कि उनके आने पर भी दूसरे समाज के लोग काफी कम संख्या में पहुंचे हैं। जितन राम मांझी ने लोगों से अपील भी की कि उनके समाज के लोग दूसरे नेताओं के कार्यक्रम में नहीं जाएं। समाज के लोगों से जितन राम मांझी ने अपील की कि वे लोग मार्च में अपनी हक के लिए गांधी मैदान जरूर आए। जहाँ अपना तरफ से बुलाहट आवे, जरूरते फंसे जाए के चाहिए। दूसर के लोग कहे तो हाँ मिलते थोड़ा वहाँ, सही बात है, मिलते कुछ नहीं, लेकिन चोर बहाने जो दूसर लोग दूसरे बात करके अपना नेतृत्व यहाँ संभाला है, उनकर मुंह बंद हो जाए कि गरीब लोग हमारे साथ न है, और गरीब के मुंह खुला हो जाए ताकि गरीब लोग गरीब के साथ है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने पूछा कि लालू परिवार के राज में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या थी। उनके काल में चरवाहा विद्यालय खोले गए, लेकिन एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। जेडीयू के दावे पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री मदन सैनी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने बिहार सरकार की पोल खोलकर रख दी है। आज हाल ये है कि दवा अस्पताल तक ही नहीं पहुंच पाती है। नीतीश कुमार जी की सोच, नीतीश कुमार जी का नजरिया
जब जब देश में उनको काम करने का मौका दिया, जनता ने मौका दिया, नीतीश कुमार जी ने बड़ी लकीर खींची। आपके पिताजी के कार्यकाल में 135 चरवाहा विद्यालय खुला था, तो जरा उसका भी अवलोकन कर लीजिएगा। जाहिर है, तो इससे अच्छा मौका कब मिलेगा आपको? चरवाहा विद्यालय जाके देख लीजिए और नीतीश जी का मेडिकल कॉलेज भी देख लीजिए। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सामने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि बिहार में जो अस्पताल है वहां पर बेहतर ढंग से काम नहीं हो रहा है, वहां पर दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भ्रष्टाचार स्वास्थ्य व्यवस्था में घुस पड़े हैं। जो दवाइयां पटना से चलती है वो दरभंगा तक नहीं पहुंच पाती है। इसी से समझ में आता है कि बिहार में मरीजों का क्या हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है और अस्पतालों की क्या स्थिति है। जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने शिक्षक बहाली में गड़बड़ी को लेकर अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार में फर्जी शिक्षकों की पकड़े जाने पर उन्होंने कहा कि जिस तरह आनन फानन में शिक्षक नियुक्ति की गई उसमें गड़बड़ी तो सामने आना ही था। उन्होंने अधिकारियों पर सरकार को सही फीडबैक नहीं देने का आरोप भी लगाया। नियुक्ति की गई और ये जो नौकरशाही है ये सरकार को तो सही फीडबैक देती नहीं है, उसके बारे में हमने विधान परिषद में भी उठाया था और धीरे धीरे उसकी कलई खुल रही है। हड़बड़ी में हम अगर लाखों की शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे तो हम उसको फुल प्रूफ करेंगे। जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं आप देखेंगे सारे तरह की नियुक्तियां सबसे पहले तो अदालती प्रक्रिया में चली जाती है। जब तक हम उसको फुल प्रूफ प्रोसेस नहीं अपनाएंगे तब तक हम नियुक्ति कर नहीं सकेंगे। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने कैमूर जिले के रामगढ़ थाना के एसएचओ पर धमकी देने का आरोप लगाया था और उसके साथ ही अपराधियों की ओर से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप को बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने सरकार को बदनाम करने की साजिश करार दिया और दावा किया कि इस सरकार में अपराधी बच नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि जांच के बाद संबंधित एसएचओ पर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उनको काहे का डर, इस तरह की बयानबाजी नीतीश सरकार को बदनाम करने की नीयत से किया गया है। सुधाकर जी के संस्कार में तो राजद का खून तैर रहा है, सो वे तो वही बोलेंगे जो राजद के आका कहेंगे। सुधाकर जी चिंता न करें, बिहार में जंगल राज नहीं अब कानून का राज है। जो भी धमकाया होगा वो आपकी पार्टी का ही कर्णधार होगा, फिर भी कानून का शिकंजा वहां तक अवश्य पहुंचेगा। रही बात थाना प्रभारी के द्वारा की गई अभद्रता की, तो ये जांच का विषय है। जांच के फलाफल के आधार पर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को नसीहत दी है कि वो ये बातें समझें कि SC/ST आरक्षण की समीक्षा जरूरी है ताकि जिन जातियों के लोग छूट गए हैं उनको भी हक मिल सके। इतना दिन ये 18 जातियां सबर करेगी। ये चिराग भाई को बच्चा है, पढ़े लिखे हैं, उनको ये रियलाइज करना चाहिए। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। कोर्ट का फैसला आते ही देश में सियासी बहस छिड़ गई। सरकार में रहते हुए चिराग पासवान ने इस फैसले का विरोध किया। विरोध होता देख सरकार ने इस फैसले को लागू करने से मना कर दिया। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी का मानना है कि SC/ST आरक्षण की समीक्षा जरूरी है ताकि जिन जातियों के लोग छूट गए हैं उनको भी हक मिल सके। मांझी ने इसको लेकर चिराग पासवान को भी नसीहत दी है कि वो इस बात को समझे। इतना दिन ये 18 जातियां सबर करेगी। ये चिराग भाई को बच्चा है, पढ़े लिखे हैं, उनको ये रियलाइज करना चाहिए। सह अस्तित्व की राजनीति करनी चाहिए। हम बढ़े तो हमारे लोग भी बढ़े। चिराग को मांझी की नसीहत पर बिहार में सियासी बहस भी छिड़ गई। मैं इतना टाल ठोक के कहता हूँ कि नसीहत देने से पहले क्या अपने उस समाज को क्या जवाब देंगे कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो क्या जवाब देंगे, क्या मुंह देंगे? लड़ते तो यार अच्छी सीट से है, हिम्मत तो आके लड़ ले जनरल सीट से।
आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि आरक्षण पर एनडीए के अंदर घमासान मचा हुआ है। श्री चिराग पासवान जी पर बीजेपी हमला करा रही है आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के माध्यम से। ये तो देखिए आगे आगे होता है क्या, अभी तो घमासान मचा हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी के नेता इसे मांझी की व्यक्तिगत राय बता रहे हैं। मांझी जी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, किसी मसले को उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी है। एक बात तय है, जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब तक संविधान सुरक्षित हाथों में है। जबकि जेडीयू नेताओं का कहना है कि देश में जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन कैसे क्या होगा ये केंद्र का विषय है। देश में भी होना चाहिए। जिस प्रकार से कमजोर जाति के लोगों को बिहार ने महादलित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में चिन्हित कर इनके समुचित विकास के लिए उपाय किया है, देश में भी आज इसकी आवश्यकता है। लेकिन इस कदम में भारत सरकार को फैसला करना है कि आगे उन्हें क्या करना है। SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से देश में सियासत तेज है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लागू करने से मना करने की बात कहकर विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की थी। लेकिन एक बार फिर जीतन राम मांझी ने जिस ढंग से चिराग पासवान को नसीहत दी है, उसके बाद एक बार फिर से इस मुद्दे पर सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के बयान को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए अखिलेश सिंह ने कहा कि इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, ये कहना सही नहीं है। राजनीतिक परिक्रमा की चीज नहीं है, गंभीरता से राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पर अब किसी को विश्वास नहीं है, कब क्या करेंगे किसी को मालूम नहीं है। इधर नहीं आएंगे उधर चले जाएंगे, ये कौन सा राजनीति है? राजनीति कोई परिक्रमा करने का चीज नहीं है। राजनीति सीरियस है। बिहार के 12 करोड़ लोगों के जीवन स्तर में कैसे बदलाव आए, कैसे बेहतरी हो, इसकी बात करनी चाहिए, न कि इधर आएंगे उधर जाएंगे। नीतीश जी पर अब किसी को विश्वास रह गया है कि नीतीश जी क्या करेंगे, कब क्या करेंगे? वो न ललन सिंह जी को पता है न किसी को पता है, हमको भी नहीं पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कब वो क्या करेंगे ये तो ऊपर वाला ही जानता है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद और हिना शहाब की मुलाकात पर निशाना साधा। नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ फिर से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय लालू प्रसाद की नीयत को भांप चुका है। उन्होंने पूछा कि पहले लालू प्रसाद बताएं कि हिना शहाब से अलग ही क्यों हुए थे। शहर से नाराजगी, ओसामा से संबंध का टूटना, अगर मिलना है तो टूटा क्यों, तकरार क्यों हुआ, इस पर तो नजरिया साफ करिए। क्योंकि नए दौर में तेजस्वी यादव जी है, जो बुनकर का पेशा है, जो समाज के पसमंदा है अल्पसंख्यक, उनका जो रोजगार था, जो राष्ट्रीय जनता दल का गमछा से रोजगार चलता था, एक बड़ा हिस्सा था, उनका तो रोजगार छीन लिया। बाड़मेर बेलची प्रखंड और अंचल ऑफिस सह आवासीय भवन का सीएम नीतीश कुमार सोमवार को उद्घाटन करेंगे। सीएम हेलीकॉप्टर से बख्तियारपुर पहुंचेंगे, जहां वे बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन रेलवे ब्रिज कार्य का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद सीएम अथमल गोला के करजान ताजपुर सेतु निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। बेलची में सीएम 20 करोड़ 45 लाख की लागत से बने ऑफिस का उद्घाटन करने वाले हैं। मोकामा के हाथीदा में गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन का जायजा लेने के बाद मराची पीएचसी के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम हेलीकॉप्टर से वापस पटना लौट जाएंगे। एक जगह एक ही कार्यालय में जो इस क्षेत्र के जनता आएंगे उनका सारा कार्य होगा, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और इनका माननीय मुख्यमंत्री जी का ये तो कर्मस्थल रहा है। वार्ड लोकसभा के अंतर्गत जो बेलची ब्लॉक का था वो कर्मस्थल रहा है, तो हम भी तो क्षेत्रीय हैं, तो हमारे लिए भी हर्ष की बात है, खुशी की बात है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री की जितनी भी सराहना की जाए और वो कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ इस क्षेत्र मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, जो यहाँ नेशनल 2 कार्यक्रम चल रहा है। एक 6 लेन सड़क का निर्माण और
2 लेन रेलवे लाइन का निर्माण, गंगा में ब्रिज बन रहा है, वो मुख्यमंत्री उसकी अवलोकन करेंगे कि वह अद्यतन आज किस स्थिति में है, कब तक वह बिहार सरकार को हैंड ओवर करेगा, इसकी गति को देखने के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अगली खबर आपको सहरसा से बता दें, जहां नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र के हाटी पंचायत के राजकीय बुनियादी विद्यालय का एक हिस्सा कोसी नदी में कटकर विलीन हो गया। स्कूल के 2 मंजिला भवन से सटा रसोई घर कटकर नदी में समा गया। आशंका जताई जा रही है किसी भी समय स्कूल का 2 मंजिला भवन भी नदी में कटकर समा सकता है। यहां पिछले 15 दिनों से कटाव का कहर जारी है। आरोप है कि जल संसाधन विभाग की ओर से कराए गए बचाव कार्य की क्वालिटी खराब थी, जिसकी वजह से स्कूल नदी में समाता जा रहा है। खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां अटल पथ पर आज एक बार फिर बड़ी दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत भी हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक काफी तेज गति से बाइक चला रहा था और तभी उसकी बाइक रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद पटना पुलिस का संवेदनहीन और अमानवीय चेहरा भी देखने को मिला। दुर्घटना के बाद अटल पथ से एक पुलिस की जिप्सी गुजरती हुई दिखी, जिसमें 3 महिला पुलिसकर्मी सवार थी। न्यूज 18 संवाददाता ने तीनों से मृतक को अस्पताल ले जाने की अपील की, लेकिन कानूनी कार्रवाई की जगह तीनों महिला जवान मौके से फरार हो गई। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने अपनी दलील दी है। वहाँ से छोड़ के क्यों चली आई? PIR को इन्फॉर्म किया तो गया। नहीं तो आप लोग को वहाँ रहना चाहिए था ना, वहाँ से छोड़ के क्यों चली आई? वो डेथ कर चुके थे ना। तो डेथ कर चुके तो आप छोड़ के चली आएंगी? छोड़ के कहाँ, इन्फॉर्म किया गया, एम्बुलेंस आ रही थी। छोड़ के हम लोग नहीं आए, हम लोग तक वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँची। प्रियंका जी पहुँच गई है सर, आप जाके देखिए, पहुँच चुकी है, पहुँच चुकी है। आप लोग ड्यूटी कर रही है ना, तो क्यों छोड़ के चली आई? सर मैं तो अभी आई हूँ। अभी नहीं, आप गाड़ी में थी ना? आप लोग ये थी गाड़ी में? गाड़ी में थी आप? वीडियो में रिकॉर्डिंग है, झूठ मत बोलिए। देखिए ड्यूटी से भागी हैं आप, झूठ मत बोलिए। क्यों छोड़ के आएंगे आप? सर पदाधिकारी नहीं थे गाड़ी। पदाधिकारी नहीं थे तो आप छोड़ के चले आएंगे आप लोग? सर वायरलेस मर गया, वायरलेस में बोल रहे थे, पता इन्फॉर्म कर दिए सब। मतलब वहाँ क्या स्थिति है उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग चलिए आएंगे। चलिए, तो ये देखिए, ये संवेदना है पटना पुलिस की। इनका कहना है कि पदाधिकारी नहीं थे। पदाधिकारी आखिर क्यों नहीं थे ड्यूटी पे? गाड़ी नंबर भी देख लीजिए, ये गाड़ी नंबर है BR02AA6201 और ये पेट्रोलिंग पे थी। इनको हमने रोका भी और कहा कि देखिए घटना हुई है, मौत हो गई है युवक की, यहाँ आगे की कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन ये तमाम जो कांस्टेबल हैं जो गाड़ी में मौजूद थी, वो मृत अवस्था में युवक को छोड़ के यहाँ भाग करके आ गई और अब ये दलील दे रही है कि पदाधिकारी नहीं थे इसलिए हमने कोई कार्रवाई नहीं किया। समझ सकती हैं पटना पुलिस का संवेदना है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर आपको बगहा से बताते हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई। मामला दहवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां सड़क हादसे में घायल होने के बाद शारदा राम को गंभीर हालत में PHC लाया गया था। वेटिंग हॉल में ही उनका इलाज शुरू कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब घायल के परिजनों को ही RL की बोतल हाथ में थमा दी गई। मरीज के परिजन हाथ में बोतल लिए खड़े रहे और घायल का इलाज चलता रहा। मौके पर मौजूद डॉक्टर और स्टाफ लापरवाह बने रहे। ने कराई है और जो है माइल्ड अनकॉन्शियस है और जो है हेड इंजरी हुई है, इसलिए जो है इसको हायर सेंटर में ले जाकर भर्ती कराने दिखाने की जरूरी है। अभी हम लोग प्राइमरी ऐड करके हर चीज फ्लूइड लगाकर हम लोग उसको रेफर करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।